अरे आप बैठिए ना, आगे आगे मैं भी आपके बच्चों की तरह गली मोहल्लों में दौड़ता फिरता था। किसी तरह से मेरी पढ़ाई हो गई, मैं इंजीनियर बन गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके जो बच्चे हैं छोटे छोटे, जो इधर उधर बौख रहे हैं, इधर से उधर भटक रहे हैं, उनकी भी पढ़ाई की व्यवस्था अगर हो जाए तो आपके बच्चे भी इंजीनियर, डॉक्टर, कोई डीएम, कोई एसपी, कोई बड़े बड़े मैनेजर बन सकते हैं। प्रशांत किशोर जी 16 महीनों से पैदल यात्रा कर रहे हैं आप सब लोगों के बीच में, गली मोहल्लों से होते हुए। बेगूसराय उनका ये 13वां जिला है जहां वो पहुंचे हैं। हम सबका यह सौभाग्य है। इसलिए मैं अपनी ओर से और आप सब लोगों की ओर से प्रशांत किशोर जी का बेगूसराय की धरती पर स्वागत करता हूं, इनका अभिनंदन करता हूं। यही बताने प्रशांत किशोर जी आए हुए हैं, गांव गांव चल रहे हैं और आपके बीच भी आए हुए हैं कि आपके बच्चे भी पढ़ लिख के डॉक्टर, इंजीनियर कैसे बन सकते हैं और क्यों नहीं वो बन पा रहे हैं। उनको कौन रोक दे रहा है, कहां रोक दे रहा है। आपके बच्चों को भी यहाँ रोजगार मिल जा सकता है। आपके बच्चे को गुजरात जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर यहाँ की व्यवस्था ठीक हो जाए। वही बताने आए हैं कि क्या गड़बड़ी है, क्या परेशानी है, क्यों नहीं हो पाता है यहाँ पर रोजगार आपके बच्चे को, आपके बच्चे की पढ़ाई क्यों नहीं हो पाती है, आपका बच्चा डॉक्टर इंजीनियर क्यों नहीं बन पाता है। 16 महीनों से चल रहे हैं, हम तो आपके बीच में आए हैं, आते रहेंगे, बगल में हैं, मिलते रहेंगे, रोज रोज मिलते रहेंगे। लेकिन जिन्हें आप सुनने आए हैं, जो आपको बताने आए हैं, जो आपके मर्ज की दवा बताने आए हैं कि कहाँ दिक्कत है, क्यों आजादी के 75 साल के बाद भी आप गरीब के गरीबी हैं और गरीब होते ही चले जा रहे हैं। कैसे ये गरीबी दूर होगी, कैसे ये आपके जीवन में बदलाव आएगा, और जब बदलाव आएगा, आप अच्छे होंगे तो बिहार भी बहुत अच्छा हो जाएगा। इसलिए मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अब प्रशांत किशोर साहब से पहले मैं गुजारिश करूंगा मोहतरम तारिक अनवर चंपारणी भाई से। प्रशांत किशोर साहब के साथ लगातार 16 महीनों से पैदल चल रहे हैं, पूर्वी चंपारण के ढाका से आते हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। मंजिल पे न पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते हैं, मंजिल पे न पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते, और 2-4 कदम चलने को चलना नहीं कहते। पिछले 16 महीने से प्रशांत किशोर जी जन स्वराज की पदयात्रा लेकर पश्चिमी चंपारण के भितिहरवा से निकले हैं और आज बेगूसराय पहुंचे हैं। मैं भी उसी पूर्वी चंपारण का रहने वाला हूं जहां से प्रशांत किशोर जी और उससे पहले महात्मा गांधी जी यात्रा लेकर निकले थे। महात्मा गांधी जी जब वहां से यात्रा लेकर निकले थे तो लोगों को नहीं लगता रहा होगा कि पता नहीं ये देश आजाद होगा या नहीं होगा, लेकिन महात्मा गांधी ने जो मेहनत किया, गांव गांव लोगों से मिले, उनकी समस्याओं को समझा और लोगों से जो उन्होंने जुड़ाव और लगाव बनाया, आपने देखा कि ये पूरे हिंदुस्तान में एक क्रांति हुई और देश आजाद हो गया। प्रशांत किशोर जी उसी तरीके से जब चंपारण से चले हैं, गांव गांव चले हैं, आपके बीच चले हैं, आपकी समस्याओं को, आपके प्रॉब्लम्स को, क्या क्या जो है चुनौतियां हैं, सभी को समझ रहे हैं, जान रहे हैं और उसे नोट कर रहे हैं। जब आगे की जब रणनीति बनेगी तो आपका गांव, आपका समाज और आपका जो इलाका है वो भी शामिल होगा। हम भी आप ही की तरह एक गरीब परिवार में पैदा हुए, पढ़ने का मौका मिला तो हम लोग पढ़ाई किए, दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया, फिर बॉम्बे और अलग अलग जगहों पे पढ़ाई हुई। पढ़ने के दौरान हमारी भी कई तरह से वहाँ समस्याएं हमको भी झेलना पड़ता था। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं बहुत काबिल हूँ ये बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अगर हमें पढ़ने का मौका मिला है तो हम अपने समाज के लिए, अपने इलाके के लिए, अपने बिहार के लिए कुछ बेहतर करें। इसीलिए हम भी प्रशांत किशोर जी के साथ चल रहे हैं
और आप लोगों की और हमारी जो समस्या है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर कई सारे मुसलमान भाई बैठे हुए हैं। मुसलमानों को भी अपनी समस्याओं को समझना होगा, इस दलदल से निकलना होगा। तालीम एकमात्र ऐसा हथियार है जिससे आप इससे निकल सकते हैं, लेकिन तालीम के लिए आपके गांव में स्कूल नहीं है, आपके इलाके में कोई अच्छा कॉलेज नहीं है, एक यूनिवर्सिटी नहीं है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि पिछले 30, 40, 50 सालों से जिन पार्टियों को हम लोग वोट देते आ रहे हैं उनके पास इसका कोई फिक्र ही नहीं है कि मुसलमानों को तालीमी पसमानदगी से कैसे बाहर निकाला जाए, उनके लिए स्कूल कॉलेज कैसे बनाया जाए। अगर उनको इस बात की चिंता होती, उनको इस बात का ख्याल होता, तो इस बेगूसराय में जो इतना बड़ा इलाका है, यहाँ कोई ना कोई जामिया मिल्लिया इस्लामिया की तरह, मौलाना आजाद की तरह और जामिया हमदर्द की तरह कोई ना कोई यूनिवर्सिटी होता, कोई कॉलेज होता, लेकिन नहीं है। इसे हमको निकलना होगा, हमको समझना होगा कि अगर हम चाहते हैं कि वाकई में हमारे कौम की भलाई हो, हमारे कौम में तालीमी पसमानदगी दूर हो, तो हमें कुछ बेहतर सोचना होगा। और उसी को सोचने के लिए प्रशांत किशोर जी आप लोगों के बीच आए हैं, आपको बताएंगे कि इस समस्या से कैसे निकला जा सकता है, इससे कैसे निजात पाया जा सकता है। बहुत सारे लोगों को पता होगा कि ये आदमी पैदल चल रहा है, बस ऐसे ही चलते चलते पूरा बिहार घूम लेगा और चला जाएगा, लेकिन नहीं, उन्हें इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि जब अपना काफिला अजमो यकीन से निकलेगा, जब अपना काफिला अजमो यकीन से निकलेगा, जिधर से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। की मिट्टी मुझे एड़िया रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक साहब। अब इंतजार आपका खत्म हुआ। मैं गुजारिश करूंगा जन सुराज अभियान के रूहे रवा मीरे कारवां प्रशांत किशोर साहब से इस शेर के साथ कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। नमस्कार, आदाब। आप सबका यहाँ समय निकाल कर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है प्रशांत किशोर और अभी तारिक भाई बता रहे थे कि नेताओं को, सरकार को आपकी फिक्र नहीं है। अब नेताओं को आपकी फिक्र है कि नहीं, ये बहस का मुद्दा नहीं है। ये तो आपको पिछले 50 साल से मालूम है। लेकिन जिस दुर्दशा में आप जी रहे हैं, इससे आप कैसे निकलेंगे, इसका रास्ता ढूंढना आपके फिक्र का विषय होना चाहिए। नेता तो जो कर रहा है वो करेगा ही। तो हम यहाँ कोई आपको भाषण तकरीर करने नहीं आए हैं। आपको अभी 15-20 मिनट में ये रास्ता बताने की कोशिश करेंगे ताकि आपको ये समझ में आए कि जिस गरीबी बदहाली में आप जी रहे हैं, इसकी असली वजह क्या है और इससे बाहर निकलने का उपाय क्या है। हम वोट नहीं मांगते। बहुत आदमी ये सब सुनने के बाद ये बताता है कि या वोट नहीं किसको देना है ये बताए नहीं, तो हम लोग आगे क्या करेंगे, सुधार कैसे होगा। मेरे भाई, वोट मांगने वाला तो हर 2-3 बरस पर कोई न कोई आता ही है। जो आता है वो यही कहता है हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे, आपका सब जीवन का काम कर देंगे। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। पहले कांग्रेस को जिताए, फिर 15 बरस लालू जी को नेता बनाए, अभी 18 बरस से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में आपने पहले कांग्रेस और अभी 10 बरस से मोदी जी को भी बैठा कर देख लिया। आपका और हमारा, आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तो अब कोई प्रशांत किशोर आए हैं, आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम धोखा नहीं करेंगे। जैसे पहले का आदमी लोग धोखा किया, हम भी आपके साथ धोखा कर सकते हैं। आपसे वोट लेने के बाद हम भी इस गांव का रुख नहीं करने वाले, इसीलिए हम वोट नहीं मांगते। आपको सिर्फ ये बताने आए हैं कि पहले आप समझिए कि आपकी ये दुर्दशा का कारण क्या है और इससे क्या करने से आप निकल सकते हैं। आप बात को सुनिए, समझ में आए तो उसको अपनाइए और न समझ में आए तो जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाइए। आप जितने लोग यहाँ आए हैं, अभी ये बता रहे थे हमारे साथी, इल्म की बड़ी ताकत है।
बिना पढ़ाई लिखाई के उपाय नहीं होगा। इसी से शुरुआत कर लेते हैं। हम आपसे कुल 4 गो सवाल पूछेंगे, आप उस सवाल का जवाब दीजिए। हाँ या ना बोलना है, जहां बैठे हैं वहीं से बोलिए, हाथ उठाकर हाँ या ना बोलना है। और आपको अपने आप अभी समझ में आएगा कि आपकी बर्बादी का कारण क्या है, अब इससे निकलने का रास्ता भी दिखेगा। जरा सब लोग सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आप सभी के बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? हाथ उठाइए ना भाई, हाथ उठाकर बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इतना दम में सुबह सुबह खाना खाकर लिया, इतना भी नहीं बोलने आ रहा है। हम पैदल चल के आ रहे हैं तो आपसे ऊंचा बोल रहे हैं। इस गांव में आदमी के मुंह में आवाज नहीं है। फिर से पूछ रहे हैं, जवाब दीजिए। आपकी समझ से आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आप सभी के बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। 2 बार हिलाने के बाद आप जगते हैं। आपने कहा कि भैया यहाँ पढ़ाई का व्यवस्था होना चाहिए। जितने लोग आप आए हैं, चाहे आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, आप हिंदू हैं या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, गरीब या अमीर, सब ने कहा कि ना भैया पढ़ने का व्यवस्था होना चाहिए। इतनी समझ आप सबको है कि अगर आपके बाल बच्चे पढ़ लिख जाएं, पढ़ लिख के नौकरी रोजगार पा जाएं, तो कोई देश में विधायक बने, कोई मंत्री बने, कोई मुखिया सरपंच बने, कम से कम आपके बच्चों का जीवन सुधर जाएगा। तो जितना आप ये समझदारी वाले लोग आए हैं, सब आदमी जरा अपने उन्हीं बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट दिया है? देखिए गांव का दुर्दशा। अभी ये चंपारणी साहब बता रहे थे कि नेताओं को आपके बच्चों की फिक्र नहीं है। आपको तो फिक्र है। अभी तक कितना जोर से बोले हैं कि भैया पढ़ाई होना चाहिए, लेकिन जीवन में आपने कभी अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट नहीं दिया। कुछ आदमी खड़ा होके कहेगा पढ़ लिख के भी क्या होगा, पढ़ाई के बाद भी नौकरी नहीं मिलता है। तो छोड़ दीजिए पढ़ाई का बात। यहाँ आपको इतना समझ है कि आपके गांव पंचायत में अगर फैक्ट्री लग जाए तो आपके बच्चों को यहीं रोजी रोजगार मिल जाएगा। लेकिन आपने पूरे जीवन में अपने फैक्ट्री, अपने रोजगार के लिए भी वोट नहीं दिया। आप बरौनी में बैठे हैं, यहाँ पर रिफाइनरी गुजरात के जामनगर से पहले बना है। जामनगर के रिफाइनरी में 5 लाख आदमी काम कर रहा है। आपके यहाँ रिफाइनरी में 10 आदमी को भी आपके गांव से नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका चिंता नहीं। पढ़ाई पर आप वोट दिए नहीं, रोजी रोजगार के लिए आप वोट दिए नहीं। छोड़ दीजिए दोनों बात। खेती किसानी तो आप लोग करते ही होंगे। हम आ रहे हैं पैदल चल के, खेत तो दोनों ओर है ही है। अभी 1-1.5 महीना पहले आपके यहाँ धान कटा है। धान का भाव है 2150 रुपया। आप बेचे हैं 1600 में, 1700 में। सबको बुझा रहा है कि अगर धान का 2150 रुपया भाव मिलता, आपकी आमदनी बढ़ जाती। लेकिन आपने जीवन में कभी धान गेहूं के दाम के लिए वोट नहीं दिया। तो जब आप अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए, अपने रोजी रोजगार आमदनी के लिए वोटे नहीं देते हैं, तो आपका जीवन सुधरेगा कैसे? अब कोई खड़ा होके कहेगा अरे भाई किसको वोट दिया जाए? बिहार में तो जिस नेता को हम लोग वोट देते हैं कोई काम ही नहीं करता है, सब लोग तो ठग ही रहा है। इसका क्या गारंटी है कि रोजगार पढ़ाई के लिए वोट देंगे तो वो मिलेगा और किसको वोट देंगे तो मिलेगा? हम आपको जो रास्ता अभी बता रहे हैं, वोट जिसको देना है दीजिए, वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन जो रास्ता बता रहे हैं
वो समझ कर दीजिएगा तो आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई मिलेगा ही मिलेगा। हमारी बात पर भरोसा नहीं है, अभी 2 मिनट में दिखाते हैं, आपके आंख के सामने दिखेगा कि आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा। पहला सवाल मैंने पूछ लिया, अब दूसरे की बारी है, कुल 4 सवाल पूछेंगे। एक बार फिर अपना हाथ निकालिए, हाथ खड़ा हो, हाथ उठाकर बोलना है। आज तक जीवन में आपने जिस दल को नेता को वोट दिया, उन नेताओं ने आपके और आपके बच्चों के लिए कुछ काम किया है कि नहीं किया है? उठाकर हाथ बोलिए, काम किया है कि नहीं किया है? हाथ सबको निकालना है, कथा सुनने नहीं आए और हम कोनो ठेका नहीं लिए आके आपको समझाने का। हम आपका ठेका नहीं लिए हैं क्या कर कहेंगे भैया हमारा बात सुन लो, हमको वोट दे दो। सुनना आपको, समझना है। समझना है तो हाथ उठा के जवाब दीजिए, और न देना है तो हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। और 1000 गांव है जो पूछ रहे हैं, उसका जवाब दीजिए। अभी तक जीवन में आपने जिसको वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। ये आपने कहा, हम नहीं कह रहे कि जिस नेता को, दल को हमने वोट दिया, उन नेताओं ने हमारा काम नहीं किया। ये आपकी समझ है। अब अभी आपके आंख के सामने से हम पर्दा हटाते हैं, आपको दिखेगा कि आपकी सोच सही है कि गलत है। पूरे बिहार में, आपके गांव पंचायत में भी हम लोग, बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अरे 4 किलो अनाज यहाँ के लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया है हिंदू मुसलमान बन के अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए। सब हिंदू लोग कह रहा है भैया अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए। आपके गांव में नाली गली नहीं बना, सड़क अस्पताल नहीं बना, फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बोलो मुंह खोल के भैया, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? एक बार और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, जवाब दीजिएगा, ना दीजिएगा तो माइक रखेंगे, चल देंगे, सीधा समझ लीजिए। आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को बिहार में बिजली का दशा सुधारने के लिए। लालू के राज में बिजली नहीं था, नीतीश बाबू के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 2000 आए चाहे 6000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को, तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने, हमने वोट दिया जात के नाम पर अपने जात के नेता को, तो बिहार में आपके बच्चे के पढ़ाई रोजगार का कोई बात करे चाहे मत करे, जात का बात और जात का गिनती लालू नीतीश पूरा बिहार में कराए हैं कि नहीं कराए हैं? आपने, हमने वोट दिया मोदी जी का चेहरा देखकर। लोग कहता है कि सांसद विधायक को वोट नहीं दिए हैं, मोदी जी को देखकर दिए हैं। तो 5 बार सांसद विधायक अपना मुंह नहीं दिखाया, लेकिन मोदी जी अपना चमकता हुआ चेहरा रोज टीवी पर, मोबाइल पर, अखबार में दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं? आपने, हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं। तो गुजरात में तो विकास हो रहा है, वहां पर फैक्ट्री चल रही है, और पूरे बिहार से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप वोट दिए हैं जो आपको नहीं मिला? किस बात पर आप वोट दिए जो आपको नहीं मिला? आप तो खुद बोले हैं अपने बच्चों के नाम पर, ए भैया हम लोग जीवन में पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। यही बात बताने के लिए पैदल घूम रहे, 16 महीना से अपना घर परिवार छोड़कर गांव गांव जाकर यही बता रहे हैं कि अगर आप बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा, वोट दीजिएगा 5 किलो अनाज पर तो रोजगार कहां से मिलेगा?
वोट दीजिएगा हिंदू मुसलमान के नाम पर, तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा? यही बात बता रहे, गांव गांव घूमकर वोट नहीं मांग रहे, आपको हाथ जोड़ रहे हैं, आपको समझा रहे हैं कि अगर आप अपने और अपने बच्चों की चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई आदमी आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा आपके बच्चों की चिंता? जब आपको अपने बच्चों की चिंता ही नहीं है तो हम आपके बच्चे का चिंता क्यों करेंगे? अभी आपको दिखाते हैं कि आपकी बदहाली का क्या आलम है। सब आदमी तीसरे सवाल का जवाब दीजिए। आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, और कुछ हो चाहे नहीं, अपने बच्चों की चिंता आपको है कि नहीं है? आइए हाथ और बोलिए जिसको उसको चिंता है। अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है। अपने गांव के मैदान में बैठ के पूरा गांव एक साथ झूठ बोल रहा, सब एक साथ झूठ बोल रहे, कह रहे हैं कि हमको हमारे बच्चों की चिंता है। अभी आपके गांव में हम आए हैं 5 किलोमीटर से पैदल चल के। रास्ता में अगर आपके 100 बच्चे मिले हैं, अगर आपका 100 बच्चा मिला, आधा से ज्यादा बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। जितने बच्चे मिले, ज्यादातर बच्चों के पैर में इस जाड़ा के दिन में हवाई चप्पल नहीं है। आप में से किसी का बच्चा कहीं विद्यालय में पढ़ता हुआ नहीं मिला, या तो आपका बच्चा विद्यालय गया नहीं, और गया तो खिचड़ी खा के 9-10 बजे तक रोड पर घूरा पर दौड़ रहा है। ये आपके बच्चे हैं और आपको उसका कोई चिंता नहीं है। यहाँ झूठ बोलने के लिए हाथ उठा दिए, हमको हमारे बच्चों की चिंता है। मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपके बच्चों का ये दुर्दशा किया है, शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, पेट में खाना नहीं, हाथ में किताब कॉपी नहीं, उसी कल अभी चुनाव होगा, उसी दल और नेता को जाकर जात और धर्म के नाम पर वोट दीजिएगा, और यहाँ हाथ उठाकर कह रहे कि हमको हमारे बच्चों की चिंता है। तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? अभी हम आ रहे हैं आपके गांव में, लोग रास्ता में बता रहा है, भैया देख रहे हैं ना सड़क कितना खराब है। अगर किसी महिला को प्रसव का पीड़ा हो जाए तो अस्पताल पहुंचने से पहले आधा जान तो रोडे पर निकल जाएगा। हम उधर से आ रहे हैं गांव में, हर आदमी बता रहा है भैया नाली गली एकदम खराब है, पानी निकल नहीं रहा है, पीने का पानी नहीं है। तो जितने लोग आप यहाँ आए हैं, आप जरा बताइए, सड़क टूटा हुआ है तो सड़क का मंत्री कौन है? तेजस्वी यादव। आपका नाली गली नहीं बना, पानी नहीं पहुंचा, तो नाली गली पानी का मंत्री कौन है? तेजस्वी यादव। आपके घर में कोई बीमार पड़ता है, दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं है, तो अस्पताल का मंत्री कौन है? तेजस्वी यादव। आप इल्म की बात करते हैं, पढ़ाई की बात कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री कौन है? वो भी लालटेन का चंद्रशेखर यादव। कल अभी वोट होगा, जितने आप मुसलमान भाई बहन यहाँ बैठे हुए हैं, तो अभी कह रहे हैं कि रोड खराब है, नाली गली नहीं है, कल भाजपा के डर से उसी लालटेन को जाके वोट दबाइएगा, तो आपका सड़क बनेगा कैसे? कैसे बनेगा ये हमको बता दीजिए। गाना 5 साल गाइएगा और फिर जाकर उसी को वोट दीजिएगा, तो आपका दशा काहे सुधरना चाहिए? और मुसलमान अकेला नहीं है, यहाँ बहुत सब हिंदू भाई लोग बैठे हुए। ये लोग कह रहा है कि मोदी जी से देश का कल्याण होगा। तो जितना आप लोग मोदी के भक्त बैठे हैं, मोदी का फोटो देखकर वोट देते हैं, आप अपना दशा भी सुनते जाइए। रास्ता में चलते हैं, लोग कहता है भैया मोदी से ही देश का कल्याण होगा, आप बिहार को सुधारिए और दिल्ली में मोदी जी को ही रहने दीजिए। अब सुनिए मोदी जी के भक्तों का हाल। 10 बरस में मोदी जी 10 बरस से प्रधानमंत्री हैं। आपके लिए तो उन्होंने कुछ किया कि नहीं किया हुआ आपका चिंता का कारण नहीं है। आप तो भक्त हैं, आपको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आपको एगो छोटा सा काम देके जा रहे हैं। मोदी जी 10 बरस से देश के प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी ने आपके लिए कुछ किया कि नहीं, इस बात को छोड़ दीजिए। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से आपका, आपके बच्चों का, बिहार का फायदा हुआ कि नहीं, इसको भी छोड़ दीजिए। 10 बरस में
मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए अगर एक बैठक किया है, एक बैठक, काम नहीं, एक बैठक किया हो, आप हमको उसका खबर दिखा दीजिए और हम ये अपना सब अभियान वापस लेके कल से मोदी जी का ही झंडा लेकर चलेंगे। जिस नेता ने 10 बरस में आपके बच्चों के लिए, आपके लिए एक दिन का, 1 घंटे का समय नहीं निकाला, उसको आप बोरा में भर के 40 को सीट जिताकर भेजे हैं। अभी 3 महीना के बाद वोट होगा, आप उछल उछल के उसी मोदी के नाम पर वोट दीजिएगा तो आपका लड़का जामनगर में मजदूरी नहीं करेगा तो बरौनी में फैक्ट्री का मालिक बनेगा। जब आपको समझे नहीं है तो आप नहीं भोगिएगा तो कौन भोगेगा? यही बात बता रहे हैं। आप हमको देखने आए हैं कि कौन आदमी है 16 महीना से पैदल चल रहा है। आप अपना जरा दुर्दशा देखिए। किसी दूसरे के लड़के को 16 महीना से हम पैदल चल रहे तो आपके दिल में दर्द हो रहा है। आप कम से कम दिखा रहे हैं कि अरे कौन आदमी है 16 महीना से पैदल चल रहा है, चलो देखें, आशीर्वाद दें। आप अपना दुर्दशा नहीं देख रहे। आपके घर के जवान बच्चे आपको सालों साल से छोड़कर चले गए मजदूरी करने। घरे घर से जवान लड़का सब चला गया मजदूरी करने। जहां गया है काम करने, छोटा छोटा कमरा में 4 गो 5 गो लड़का रहता है, वहां मजदूरी करता है, पेट काटता है, लात जूता खाता है कि घरे 6,000 8,000 रुपया भेजेंगे तो हमारा बाल बच्चा खाएगा। और आपसे पूछते हैं वोट काहे दिए थे तो कहता है पुलवामा हो गया देश में, मोदी का लहर था उसी में दे दिए। हमारा जात वाला खड़ा था उसमें दे दिए। मुसलमान कहता है भैया भाजपा को दे नहीं सकते थे तो डरे लालू को दे दिए। तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? हमको देख रहे हैं। अरे एक बार अपने घर के बच्चों को तो देख लो। साल भर आप उसका मुंह नहीं देखते हैं। कोई ईद में, छठ में घरे आता है तो 10 दिन के लिए आप उसका मुंह देखते हैं। इसीलिए ये पैदल चल रहे हैं। अब आपको एक सूत्र सिखाएंगे। आप तो सुधरने वाले नहीं हैं। बिहार का आदमी सुधर नहीं सकता। आपको सुधरना ही नहीं है। ये 5 बरस बैठ के गाना गाता है, ए भैया पढ़ाई नहीं है, ए भैया रोजगार नहीं है, सड़क नहीं है, पानी नहीं है, खाने को ठिकाना नहीं है। अब फिर वोट देने जाएगा तो वही जात, वही लालू के डर से भाजपा, भाजपा के डर से लालू। आपको सुधरना है ही नहीं। इसीलिए आपको एक रास्ता बता के जा रहे हैं। वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन वोट देते समय एक बार जीवन में स्वार्थी बनिए। अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेता लोग आकर कहता है सब लोग देश के लिए वोट दो, सब जाके वोट दे देता है देश के नाम पर। कोई कहता है भाई अपने जात वाला खड़ा है उसको जिताने के लिए वोट दो, फिर जाके वोट दे दिए। कोई कहता है मुसलमान नहीं जीतना चाहिए इसलिए वोट दो, तो सब जाके वोट दे दिया उसी नाम पर। कोई कह रहा है कि मंदिर बना दिए हैं इसलिए वोट दो, कोई कहेगा लालू को जिताना है इसलिए वोट दो, कोई कह रहा है मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है इसलिए वोट दो। हम आपको एक पंक्ति में सिखा रहे हैं, वोट जिसको भी देना है दो, लेकिन जीवन में एक बार वोट अपने बच्चों के लिए दो। अपने बच्चों के लिए दो, नेताओं के बच्चे के लिए नहीं, लालू के बच्चे के लिए नहीं, मोदी के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, धर्म के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए वोट दो। लोग कहता है बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा? हम आपको बताते हैं क्या होगा। आपके वोट में इतना ताकत है कि आप मोदी का चेहरा देखकर वोट दिए, आप मोदी का चेहरा देखकर वोट दिए तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। आपके वोट में इतना ताकत है कि आप लालू का चेहरा देखकर वोट दिए तो भैंस चराने वाले लालू बिहार के राजा बन गए। एक बार हमारी बात मानिए और अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए। आपके बच्चे भी बेरोजगार नहीं रहेंगे, वो आपके वोट की ताकत है। और जितने हमारे मुसलमान भाई लोग हैं, आपको 2 और सलाह एक्स्ट्रा देकर जा रहे हैं।
इतना देर से आप लोग दिन रात यही बैठ के चर्चा करते हैं। ए भैया, हम लोग को सब ठग लिया। हम 16 महीना से पैदल चले हैं और आपको कैमरे पर कह रहे हैं कि दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीब, बदहाल, फटेहाल, पिछड़ा अगर कोई दिखा तो मुसलमान भाइयों के गांव में मुसलमानों की स्थिति दिखी। आप सबसे ज्यादा गरीब, बदहाल, फटेहाल है। क्यों है ऐसे? इसलिए नहीं कि लालू ने आपको ठग लिया, इसलिए नहीं कि आप लालटेन में किरासन तेल भरकर जल रहे, इसलिए नहीं कि कांग्रेस ने धोखा किया, इसलिए भी नहीं कि भाजपा आपको परेशान कर रही है। आपकी दुर्दशा इसलिए है कि आपने अपने कौम की बुनियादी बातों को छोड़ दिया। आपके कौम में आपके पैगंबर साहब ने बताया कि जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ न हो उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाता। अगर आज का हुक्मरान आपको जालिम दिखता है, अगर आज का हुक्मरान आपको जालिम दिखता है, तो इतना भी मानिए कि आपसे अपने रहनुमाओं को चुनने में गलती हुई है, तभी ये दुर्दशा में पहुंचे। आपको ये बताया गया कि जीवन में बिना जद्दोजहद के कुछ हासिल नहीं हो सकता है, लेकिन आज का मुसलमान जद्दोजहद नहीं करना चाहता है। वो अपने घर में बैठता है, उसको चिंता बहुत है, चिंतन नहीं है। 5 बरस बैठ के इस चिंता में पड़े हैं, कौन भाजपा को हराएगा, कैसे भाजपा से जान छूटेगा। अब 5 बरस के बाद चुनाव के समय जो दिख गया भाजपा को हराता हुआ, वो आदमी चोर है, बदमाश है, डकैत है, आपके बच्चों का हक मार कर गया है, उसको भी गला लगाकर वोट देने में आपको गुरेज नहीं। आपका दुर्दशा नहीं होगा तो किसका दुर्दशा होगा? मुसलमान कहता है कि भैया हम लोग अल्लाह को छोड़कर किसी से नहीं डरते। 16 महीना से हम सुनते हैं और मुसलमानों को ये बता भी रहे हैं कि आपसे ज्यादा डरा हुआ कौम हमें पूरा देश में कोई नहीं मिला। आप इतना डरे हुए हैं, भाजपा का नाम सुन के, भाजपा का कोई नाम लिया और आप डर के मारे कुछ भी करने को तैयार है। कैसे आपका भला होगा? आपका भला नहीं हो सकता है। अगर अपनी स्थिति सुधारनी है तो जद्दोजहद के लिए खड़ा होइए, अपने बच्चों को जद्दोजहद के लिए तैयार कीजिए। कोई प्रशांत किशोर, कोई लालू, कोई नीतीश, कोई तेजस्वी आपका भला नहीं कर सकता है। जो समाज अपने पैर पर नहीं खड़ा है, जब आप अपना ही भला नहीं करना चाहते हैं तो हम आपका भला क्या करेंगे? कोई आपका भला नहीं कर सकता है। इतनी बड़ी कौम, 18 करोड़ की आबादी और उसमें 8 गो नेता भी नहीं, क्योंकि आप अपने कौम की जो बात बताई गई कि भैया संघर्ष करना पड़ेगा, जद्दोजहद करना पड़ेगा, आप जद्दोजहद नहीं करना चाहते हैं। आप देख रहे हैं कोई राहुल गांधी, कोई तेजस्वी, कोई इंडिया गठबंधन, कोई प्रशांत किशोर, ममता बनर्जी भाजपा को हरा दे और हम उसी में कंधा लगा के पार हो जाए। ये होने वाला नहीं है। अगर जीतना है तो खड़ा होके लड़ना पड़ेगा। इसीलिए ये जो जन सुराज का अभियान है, हम आपसे वोट नहीं मांगते, हमको आपका वोट नहीं चाहिए। बहुत आदमी मुसलमान कहता है वोट नहीं चाहिए तो काहे आए हैं मिलने। देखिए मुसलमानों की दुर्दशा। आपको कोई राजनीति की बात करने